बस अल्लाह करे जल्दी खैर महफूज हो जाए और पाकिस्तान के अवाम की जो एंग्जाइटी है, जो लोग परेशानी में मुब्तला हैं, वो परेशानी दूर हो जाए। अगर सज़ा आज मुअत्तल भी होती है तो इतना हम रुल गए हैं कि खुशी का कोई एहसास नहीं होगा। ये सज़ा 25 या 26 दिन कबल भी मुअत्तल हो सकती थी। और दलाइल में 426 जो ज़मानत उर्फ़-ए-आम में कही जाती है, उस पर दलाइल समाअत होने के साथ साथ अदालत ने पूरे केस पे ही समाअत कर ली है और तमाम केस पे ही दलाइल सुन लिए हैं। जी शेर अफजल मरवत साहब, ये बताएं कि आज अगर यहाँ से सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि चेयरमैन पीटीआई को किसी और केस में आज ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अगर ये दूसरे केस में गिरफ्तार होते हैं तो जो निगरान हुकूमत है उसका चेहरा कौम के सामने खुल के आ जाएगा कि आया वो पीडीएम की ही तसलसल है या अपना कोई माइंड अप्लाई कर रहे हैं और जो सियासी इंतकाम है या जो नाजायज़ जबर और ज़ुल्म है जो पॉलिसी थी वो उनसे डिपार्चर कर रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब, बस आखिरी बात ये बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई देसी घी में देसी मुर्गा खा रहे हैं जेल में। जी ये अभी तक जो चेयरमैन पीटीआई के हालात हम तक पहुँचे हैं, हुकूमती इदारे और हुकूमती नुमाइंदगान मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। अगर इतनी हमदर्दी होती तो ये उनकी बहनों को उनसे मिलाते। अगर इतनी हमदर्दी होती तो मैं आज तक उनसे मिला होता। अगर इतनी हमदर्दी होती तो खान की लीगल टीम उनसे मिली होती, उनका मुआलिज उनके पास जा चुका होता। उन्होंने मुलाकात तक हमें डिनाई की। अभी तक उनको अडियाला जेल नहीं लाए जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी। 3 ईयर सिंपल इम्प्रिजन में कानून ये कहता है कि उसको उसी जेल में रखा जाएगा जिसके लिए वारंट जारी हुआ है। अपने तई उन्होंने अटक जेल में रखा, तो लिहाजा ये सारी गलत बयानियाँ हैं। चेयरमैन पीटीआई खुद इस्तेकामत के साथ तमाम तकालीफ और जबर इस्तेबदाद को सह रहे हैं। सर, जेल सुपरडेंट के खिलाफ जो है ना, जेल सुपरडेंट के खिलाफ कोई जो है ना तौहीन अदालत की पटिशन आप लोगों ने दायर की है? 2 पिटीशन दायर की है। उन्होंने हमें मिलने नहीं दिए। अदालती अहकामात का मुसलसल मजाक उड़ाया है। वो उनमें उनसे रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। लेकिन ताई अहम सवाल है कि एफआईए की टीम इस टाइम मीडिया पे चल रहा है जो अहम सवाल है वो आपका है। जी अटक जेल के बाहर इस टाइम तक पहुंच चुकी है साइफर केस में गिरफ्तारी के लिए। इसको कैसे काउंटर करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम? इंशाल्लाह आप देखेंगे। साइफर बहुत ही मामूली मुकदमा है, इन्होंने इसका हवा बनाया हुआ है। अगर वो साइफर में गिरफ्तार होते हैं, हमें बदकिस्मती से जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब हैं, उन्होंने शाह महमूद साहब का आज फिर 2 दिन का रिमांड दिया है। तो ये कुल रिमांड शाह महमूद साहब जो हैं वो 10 से 11 अयाम तक रिमांड सह गए हैं। चूँकि खान साहब उस केस में प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं और वो उनका भी फिर रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। तो इस दफ़ा जो है अगर कोई रिमांड का मैटर आता है उस जज साहब के सामने, तो जो आर्गूमेंट्स हुए हैं ये होने चाहिए थे 426 पे सजा की मुअत्तली पे, लेकिन अदालत ने पूरे केस पे समाअत कर ली है। अब इसके बाद एक नया मरहला सामने पेश आया है कि हुक्म महफूज कर लिया गया है। तो अब अदालत ने हुक्म महफूज किया है। ये आज भी सुना सकते हैं, कल भी सुना सकते हैं। बेहतर हो पाकिस्तान भर के अवाम जो है उनमें एंग्जाइटी है। अगर ये मुकदमे में आज फैसला सुना देते हैं, क्योंकि मुअत्तली है, शॉर्ट टर्म सेंटेंस है, बहुत सारी जो मुश्गाफ गलतियाँ थी ट्रायल में उससे अदालत को आगाह किया गया। दूसरी बात यह है कि हमें अंदेशा है कि चेयरमैन पीटीआई को इस केस से रिहाई के बाद रियासती इदारे और केसेस में गिरफ्तार करेंगे। इस ज़मन में अगर आज हुक्म जारी हो जाता है तोशाखाना केस में रिहाई का, तो आज हमें इल्म हो जाएगा कि आया चेयरमैन पीटीआई को आज़ाद करते हैं या उनके खिलाफ कोई नया केस जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी डालते हैं। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है मजाज अदालत से रिलीफ के लिए रजू करेगी। बहुत शुक्रिया। ये किसका? तो हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।